चलिए, उम्मीद करता हूँ कि जितना हमने पीछे कराया हुआ है आप लोगों ने उसको रिवाइज किया होगा, तो हमने आपको बाईएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम तक बताया था एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ओनली सिंगल इक्वेशन हमने आपसे कहा था कि आप किस तरीके से बाकी सभी इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। तो वो चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आसानी से आप एक लास्ट वाले फार्मूले को याद रखिएगा और बाकी फार्मूले आप वहाँ से फाइंड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि आप कई सारे जब फार्मूले याद रखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा आपको उसमें दिक्कत आएगा, डिफ़िकल्टी आएगी और हो सकता है कि दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाए, है ना। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने आपको बताया था कि दैट ओनली सिंगल इक्वेशन और डिफरेंट केसेस लेकर के आप बाकियों को वहाँ से चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम लोग बात करते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल थीटा क्या होगा। डायरेक्ट स्ट्रेस on an inclined plane at an angle theta is given by, ये किस इक्वेशन से हमें मिलता है। अगर थीटा एंगल पे अगर हमें पता करना है कि वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्ट स्ट्रेस ऑन इंक्लाइंड प्लेन एट एन एंगल थीटा, तो ये हमने आपको फार्मूला बताया था कि सिग्मा थीटा इज इक्वल्स टू, सिग्मा थीटा आपका किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कॉस 2 थीटा प्लस टाउ साइन 2 थीटा। ये हमने आपको फार्मूला बताया था, याद है ये फार्मूला, ये था ना फार्मूला आपका। देखिए जरा प्लीज एक बार जल्दी से बताइए सभी लोग, ये हमने आपको एक फार्मूला बताया था सिग्मा थीटा का, लास्ट इक्वेशन जो था, लास्ट वाला बिल्कुल सबसे लास्ट में, यही था ना। जल्दी बताइए एक बार, ऑल ऑफ यू प्लीज रेस्पॉन्ड हियर, है ना। अब इसके बाद अब आपसे क्या कहा गया है, सम ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, यानी दो प्लेन हैं और वो दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। दैट मीन्स कि अगर हमने एक सिग्मा थीटा फाइंड आउट किया है तो नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना होगा, एट एन एंगल ऑफ सिग्मा थीटा प्लस 90 डिग्री पे फाइंड आउट करना होगा, है ना। तभी तो दोनों प्लेन आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। एक अगर थीटा पे है तो दूसरा क्या करना होगा, थीटा प्लस 90 डिग्री पे पता करना होगा। तो दूसरा हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं कि डायरेक्ट स्ट्रेस ऑन एन inclined plane at an angle थीटा प्लस 90 डिग्री। एक हमने थीटा पे पता किया और दूसरा थीटा प्लस 90 डिग्री, दैट मीन्स कि उसके परपेंडिकुलरली अगर हम यहाँ पे पता करें, दैट मीन्स कि म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन में हम पता कर रहे हैं, तो दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे कि थीटा प्लस 90 हमने लिख लिया है ना, कि ये आपका सिग्मा थीटा प्लस 90 हम पता कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास cos 2 थीटा दिया हुआ है, तो cos 2 थीटा दैट मीन्स कि थीटा की जगह पे आपको ये वैल्यू पुट करना है, क्या कि थीटा प्लस 90 डिग्री पुट कर देना है। तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं cos 2 को आप बाहर रखिए और थीटा की जगह पे हम लिख देते हैं थीटा प्लस 90। ये चीज समझ में आया कि हमने क्या किया, थीटा की जगह पे आपको थीटा प्लस 90 डिग्री हमने पुट कर दिया, प्लस टाउ साइन 2 थीटा दिया हुआ है, राइट। तो साइन 2 थीटा दिया हुआ तो इसको ऐसे लिख लीजिए, साइन 2 इंटू थीटा प्लस
90 डिग्री हम रख लेते हैं। तो ये आपका एक इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व कर लें तो आपका एक मॉडिफाइड इक्वेशन यहाँ से मिलेगा, एंड दैट मॉडिफाइड इक्वेशन इज 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। अब ये बताइए cos 2 थीटा प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा? एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी। cos थीटा प्लस 90, cos 2 इंटू थीटा प्लस 90 डिग्री आपका कितना हो जाएगा? एक बार सभी लोग बताइए मुझे प्लीज। चलिए जल्दी से बताइए सभी स्टूडेंट्स कि cos ऑफ 2 इंटू थीटा प्लस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? चलिए बी फास्ट, आपने जरा ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज दिखाइए। यहाँ पे आप सभी लोग ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज दिखाइए सभी स्टूडेंट्स। मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों के जवाब का। बिल्कुल, माइनस ऑफ cos 2 थीटा, माइनस ऑफ cos 2 थीटा हो जाएगा बिकॉज इट गोज इनटू द थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका तीसरे क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया? दिस बिकम्स माइनस ऑफ cos 2 थीटा, और ये क्या बनेगा? प्लस टाउ, और यहां पे साइन है तो ये क्या बनेगा आपका? माइनस ऑफ साइन 2 थीटा आपका हो जाएगा। राइट, अब इसको हम फाइनली लिख दें 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दिस बिकम्स माइनस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई cos 2 थीटा माइनस टाउ इंटू साइन 2 थीटा। ये आपका रिलेशन आ जाएगा। यहां से सिग्मा थीटा प्लस 90 डिग्री पे ये रिलेशन आपका निकल गया। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ देते हैं। हमने क्या निकला? ऊपर क्या लिखा था? सम ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी दोनों का हमें क्या पता करना था? सम पता करना था। उन दोनों का सम पता करना था कि क्या होगा। देयरफॉर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को यदि आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? वी विल गेट सिग्मा थीटा प्लस 90 डिग्री, है ना, दैट शुड बी इक्वल्स टू। अब दोनों को ऐड करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है। ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये आपका प्लस में दिया हुआ, यहाँ पे माइनस में है। ये पार्ट भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये इधर प्लस में है, इधर आपका माइनस में है। अब बचा क्या यहाँ पे क्या बच गया आपके पास? यहाँ पे सिर्फ बच गया 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। अब इस रिजल्ट से आपको क्या पता चलता है कि यदि दो स्ट्रेसेस हैं, ये आपके सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या हैं, इन दोनों का हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया द सम ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस ऑन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो हमें सिंपली क्या मिला? सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। दैट मीन्स कि दो डायरेक्शन में जो आपके स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे थे, सपोज कि ये आपका एक कोई ऑब्जेक्ट है और इधर आपका सिग्मा एक्स एक्ट कर रहा है और इधर की तरफ सिग्मा वाई एक्ट कर रहा है ना। तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, दैट मीन्स कि इनके बीच में एंगल आपका कितना बन रहा है? म्यूचुअल परपेंडिकुलर है ये एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों का सम जो होगा वो सिंपली सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ओके, क्लियर है सबको? क्लियर है सभी लोगों को?
इसमें कहा गया है कि जैसे दो प्लेन है, एक दोनों को परपेंडिकुलर रखना है। आप जितने पे भी रहें वो परपेंडिकुलर रखना है। ऐसे एक अगर ये वाला प्लेन है और दूसरा हमने इस वाले प्लेन को ले लिया, तो दोनों एक दूसरे पे यदि परपेंडिकुलर हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है, ये क्या लग रहा है, अगर हम देखें तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर प्लेन सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई परपेंडिकुलर है। तो अगर हम इन दोनों के डायरेक्ट स्ट्रेसेस को ऐड करें तो क्या आएगा, ये पूछा गया था आपसे। तो कोई भी आप एंगल कंसीडर कर लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि इसी को करिए। आपके पास मान लीजिए ये कोई एंगल थीटा थीटा पे एक्ट कर रहा हो और इसी के 90 डिग्री पे, इसी के परपेंडिकुलरली ये अगर आपका एंगल थीटा पे एक्ट कर रहा था, है ना, ये थीटा पे एक्ट कर रहा है, तो जिसके परपेंडिकुलरली दूसरा हमने यहाँ पे ले लिया और इन दोनों स्ट्रेसेस का सम हमने पता किया, तो दैट कम्स आउट टू बी सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई आपको मिल जाएगा सिंपली। ठीक है। ओके, आइए ना आगे देखें हम नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपका क्या होता है? एनी वन ऑफ यू प्लीज टेल मी कि व्हाट यू मीन बाय प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। कोई बताएगा? देखिए, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कहेंगे कि देयर इज अ प्लेन, एक ऐसा प्लेन है जिसमें कि आपके पास जो स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं, ऑन विच द रिजल्टेंट स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं, तो अगर उनका रिजल्टेंट स्ट्रेस हम देखें, दैट इज अगर रिजल्टेंट स्ट्रेस आपका पूरी तरह से नॉर्मल है, रिजल्टेंट स्ट्रेसेस आपका क्या है, नॉर्मल है, दैट मीन्स कि वी कैन से परपेंडिकुलर है। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जिस पर शियर स्ट्रेस आपका जीरो होता है, वेयर शियर स्ट्रेस इज जीरो, दैट इज नोन एज योर प्रिंसिपल प्लेन्स। और वहां पे जो स्ट्रेसेस हम लोग फाइंड आउट करेंगे, दैट विल बी नोन एज योर शियर स्ट्रेस, ओ सॉरी प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हम उनको कहेंगे। अब जब हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हम पता करेंगे तो दो प्रिंसिपल स्ट्रेस हमें फाइंड यहाँ से निकलता है। एक आपका, हम लोग इसको इस तरीके से लिख देते हैं सिग्मा 1 2, दैट मीन्स कि एक को हम लोग कहते हैं सिग्मा 1 और एक को कहते हैं आपका सिग्मा 2, है ना। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 कहते हैं इसको। ठीक है, तो सिग्मा 1 आपका क्या कहते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, इसको कह लेते हैं हम लोग, है ना। इसको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कह लेते हैं और सिग्मा 2 को हम लोग कह लेते हैं दैट इज अ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। यानी दोनों में से जो बड़ा होता है, इनमें से दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आपकी बड़ी होगी और एक वैल्यू छोटी होगी। तो बड़े वाली वैल्यू को, है ना, लार्जर ऑफ द टू वैल्यूज इज नोन एज अ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और इनमें से जो छोटा वाला होगा, स्मॉलर ऑफ द टू इज नोन एज अ माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ये दो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपको फाइंड आउट करने होते हैं और ये हम लोग अभी आगे इक्वेशंस में अभी हम लोग आएंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे। दिस टू इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सभी आपके क्वेश्चन जो होते हैं मोस्टली इन्हीं पे पूछे जाते हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट द मेजर एंड द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको आगे देखते हैं। देखिए, अभी आपने एक रिलेशन पढ़ा था कि टाउ थीटा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू साइन 2 थीटा प्लस टाउ कॉस 2 थीटा, है ना। ये आपने एक रिलेशन पढ़ा था कि दिस इज योर रिलेशन फॉर द टाउ थीटा। अब आपको पता है कि अगर हम प्रिंसिपल स्ट्रेस की जब हम बात करेंगे
प्रिंसिपल प्लेन की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या होता है, शियर स्ट्रेस 0 होता है। तो यहाँ पे लिखिए कि एज द शियर स्ट्रेस इज 0, stress is 0 in principal plane, चूंकि हमें पता है कि प्रिंसिपल प्लेन में आपका क्या होता है, शियर स्ट्रेस 0 होता है। तो शियर स्ट्रेस 0 होने का मतलब ये है कि वी हैव -1/2 सिग्मा x माइनस सिग्मा y इंटू साइन 2 थीटा प्लस टाउ कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, आप यहाँ पे पहले मत लिखिए इसको 0, यहाँ पे हम लोग नीचे लिखते हैं कि दिस शुड बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें पता है कि प्रिंसिपल प्लेन के जब हम बात करेंगे तो वहां पे शियर स्ट्रेस का मान आपका क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसको सॉल्व करिए आगे, तो सॉल्व करेंगे जब तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/2 सिग्मा x माइनस सिग्मा y इंटू साइन 2 थीटा एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू टाउ कॉस 2 थीटा, है ना। आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 theta and that should be equals to tau divided by divided by 1/2 सिग्मा x माइनस सिग्मा y। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इंटू टाउ अपॉन सिग्मा x माइनस सिग्मा y। ये आपका साइन 2 थीटा अपन कॉस 2 थीटा का मान आ जाएगा। साइन 2 थीटा अपन कॉस 2 थीटा शुड बी इक्वल्स टू tan ऑफ 2 थीटा। तो tan 2 थीटा इक्वल्स टू आ गया 2 टाउ अपन सिग्मा x माइनस सिग्मा y आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आया समझ में कि हमने यहां से फाइंड आउट किया कि tan 2 थीटा आपका आ गया क्या, 2 टाउ इंटू सिग्मा x माइनस सिग्मा y के बराबर आ गया। ये आया समझ में यहां तक सभी को? जल्दी से बताइए, आया ये चीज? अब चलिए एक डायग्राम बनाते हैं हम यहां पे। ये देखिए, ये हमने एक डायग्राम बनाया। ये आपके पास एंगल दिया हुआ है कितना, 2 थीटा दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए tan 2 थीटा इक्वल्स टू दिस मच दिया है। दैट मीन्स कि ये जो साइड हुआ ये कितना हो गया, 2 टाउ हो गया, और ये वाला साइड आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा x माइनस सिग्मा y। सिंपल ट्रिगोनोमेट्री रिलेशन हम लोगों ने यूज किया है यहाँ पे कि दैट शुड बी इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस सिग्मा y। ये हम नाम देते हैं ट्रायंगल के साइड्स जो हैं, दैट इज पॉइंट्स। यहाँ पे 3 वर्टिसेस हैं, ए बी सी आपके 3 वर्टिसेस हो गए। और अब यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। जब आपके पास परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो आप यहाँ से हाइपोटेनस भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं ना। अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है तो हाइपोटेनस का मान निकाल सकते हैं ना। तो हाइपोटेनस दैट मीन्स कि साइड AC वो किसके बराबर हो जाएगा, AC शुड बी इक्वल्स टू रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा आपका AC, राइट। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लीजिए, यहाँ पे AB का हम मान रखें तो ये क्या है आपका सिग्मा x माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर प्लस
2 टाउ का होल स्क्वायर। यही आएगा रिलेशन। एक बार सभी लोग देख लीजिए, यही रिलेशन मिलेगा ना हमें। इसको जरा हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज आ गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे साइन 2 थीटा का मान निकालें, साइन 2 थीटा, तो आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है एसी का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। दैट मीन्स कि इट शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 टाउ डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर। ये आपका साइन 2 थीटा का मान आ जाएगा। सिमिलरली कॉस 2 थीटा का अगर आप मान निकालें, कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये आपका क्या होता है, बी बाई एच होता है। तो बी आपका क्या दिया हुआ, बेस आपके पास दिया हुआ सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई, ये आपका बेस दिया हुआ। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आपके पास क्या है, हाइपोटेनस का मान है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर। ठीक है, यह आ जाएगा आपका साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों एंगल्स के इन दो वैल्यूज आई हैं, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब हम यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करते हैं कि वो प्रिंसिपल स्ट्रेस आपके क्या होंगे। तो देखिए प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हम निकालते हैं कि दैट मीन्स कि सिग्मा 1, 2, यानी कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2, ये आप लोगों ने रिलेशन अभी हमने ऊपर ही लिखा था, ये वाला रिलेशन, प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कॉस 2 थीटा, यहाँ पे आपके पास क्या था, कॉस 2 थीटा था और प्लस टाउ साइन 2 थीटा, ये रिलेशन था। अब यहाँ पे आप क्या करिए कि कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा का मान इसमें पुट कर दीजिए, प्लस 1/2, ये आपका क्या था, प्लस माइनस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का मान रख दीजिए यहाँ पे सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर प्लस माइनस टाउ इंटू साइन 2 थीटा का मान पुट कर दीजिए यहाँ पे 2 टाउ डिवाइडेड बाई रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। सभी लोग बताइए एक बार, ये हो जाएगा ना रिलेशन। थोड़ा सा इंटरेक्ट करते रहिए आप लोग, इससे लगता है क्योंकि आप लोग सामने यहाँ पे कोई दिख तो रहा नहीं है। अगर आप लोग यहाँ से इंटरेक्ट करते रहेंगे, वहां से रिस्पॉन्ड करेंगे, तभी मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग टेंटेटिव हैं, समझ रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सिग्मा 1, 2, यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, देखिए आकाश, यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर रहे हैं, सिग्मा 1 और 2 पता कर रहे हैं। अभी हमने आपको सिग्मा थीटा या ये रिलेशन आप अगर ऊपर देखें तो हमने लिखा था अभी आपको कि सिग्मा थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई
प्लस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कॉस 2 थीटा इंटू टाउ साइन 2 थीटा। ये हमने अभी ऊपर लिखा था। अब आपको हमने कहा कि हम लोग इसका cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का मान रख देते हैं और इससे हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पता करेंगे। और जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा वो आपका मेजर स्ट्रेस कहलाएगा और जो छोटा होगा इनमें वो आपका माइनर स्ट्रेस कहलाएगा। ये वाला नहीं लिखे थे आकाश, एक बार देखिए, सबसे पहले हमने इसी को लिखा था और अगर नहीं लिखा होगा तो ये लास्ट लेक्चर का था, लास्ट लेक्चर में हमने लिखा था इसको, तो वहां से आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करें तो सिग्मा 1,2 सिग्मा 1,2 आपका क्या बन जाएगा 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस माइनस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ का स्क्वायर। ठीक है, 4 टाउ का स्क्वायर प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा आपका टाउ स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2 टाउ स्क्वायर रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका रिलेशन। ठीक है, फाइनली इसको आप सॉल्व करिए तो वी विल गेट सिग्मा 1,2 that should be equals to 1/2 sigma x plus sigma y plus minus 1/2 sigma x minus sigma y का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। ये आपका रिलेशन यहां से पता चल जाएगा। राइट, जिस समय आपको मेजर स्ट्रेस पता करना होगा, आपको जब मेजर स्ट्रेस पता करना होगा तो आप क्या करेंगे, वी कैन यूज यहाँ पे प्लस वाला पार्ट यूज करेंगे। अभी चलिए आगे हम इसको बताएंगे ही, ये चीज आपको फिलहाल समझ में आ जाना चाहिए कि ये आपका सिग्मा 1,2 का मान क्या आया है। ये आ गया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? आकाश, आपने देख लिया था ये रिलेशन? लास्ट वाले लेक्चर में था ना, लास्ट वाले लेक्चर में ये था रिलेशन। मिश्रा जी, इसको सिंपली अब हमने क्या किया है, ये हमने पुट कर दिया। यहाँ पे मेन था आपका cos 2 थीटा sin 2 थीटा का मान, वो हमने यहाँ पे रखा। ये रिलेशन बना आपका, है ना। इस रिलेशन को आप सिंपली क्या करना है, एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर लेना है ना। रिलेशन को एलसीएम लेकर के आपको सॉल्व कर लेना है बस। अब देखिए, अब एक और हम लोग देखते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करें। मैक्सिमम और वी कैन से प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस की अगर हम बात करें, तो आपके पास रिलेशन था अभी शियर स्ट्रेस के लिए 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई साइन 2 थीटा प्लस टाउ कॉस 2 थीटा, ये रिलेशन था। अगर मैक्सिमम आपको पता करना है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, सिग्मा थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। राइट, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू
for maximum value of tau theta differentiate the above equation with respect to theta and equate to 0, और उसको हम लोग क्या करते हैं 0 के बराबर इक्वेट कर देते हैं. दैट मीन्स कि इट बिकम्स d इंटू टाउ थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा हो गया. एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू, इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई इंटू कॉस टू थीटा. बताइएगा अगर डिफ्रेंशिएशन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा मुझे. 2 टाउ इंटू साइन टू थीटा, और इसको हमने क्या किया 0 के बराबर पुट कर दीजिए. यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन में किसी को कोई दिक्कत, डिफ्रेंशिएशन में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है. अब यहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको tan 2 थीटा निकल जाएगा और tan 2 थीटा इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 टाउ हो जाएगा. फिर से हम एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं. ठीक है, ये हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया. दिस इज योर एंगल 2 थीटा, 2 थीटा. तो परपेंडिकुलर आपका क्या दिया हुआ है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर है. तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई, ये हमने पुट कर दिया. और यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाउ. सिमिलरली ये आपका साइड हमने दे दिया ए बी सी. तो ए सी का आप पता करिए कि ए सी क्या होगा. तो ए सी आपका पता करेंगे जब आप वो हाइपोटेनस पता करेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर आपका आ जाएगा यहाँ से, है ना, 4 टाउ स्क्वायर ये आ जाएगा. ठीक, तो यहाँ पे हमने tan 2 थीटा पता कर लिया. जब tan 2 थीटा आपने पता कर लिया तो यहाँ से हम लोग sin 2 थीटा और cos 2 थीटा पता कर सकते हैं. देयरफॉर sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर, है ना. एंड cos 2 थीटा आपका किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 इंटू टाउ डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर ये आ जाएगा. ठीक है, अब ये आपको साइन थीटा और कॉस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का मान आपको इस वाले इक्वेशन में रख देना है. तो जब आप इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे इनका मान पुट करिएगा, इनका मान आप जब पुट करेंगे तो फाइनली आपके पास रिलेशन क्या निकल के आ जाएगा कि टाउ थीटा बराबर, ये चीज समझ में आ रहा है ना, कि अब हम क्या करेंगे सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था, यहाँ पे sin 2 थीटा का मान, यहाँ पे cos 2 थीटा का मान, दोनों जगह पे आप रख दीजिए और रख करके उनको सॉल्व करिए. सॉल्व करने के बाद सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा प्लस माइनस 1/2 रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर. ये आपका यहाँ पे सिग्मा थीटा का मान आ जाएगा. ठीक है, प्लस और माइनस आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है वो आपको सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है.
तो आप लोग इसको लिख सकते हैं कि टाउ मैक्सिमम जो होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू 1/2 रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। ये आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का मान आ जाएगा। ठीक है, इसको निकालने का एक और भी तरीका है, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इसको निकालने का और क्या तरीका है। शायद वो जनरली तरीका आपके बुक में नहीं मिलेगा, जो बुक आप लोग पढ़ रहे होंगे उसमें वो तरीका आपको नहीं मिलेगा। मैं दूसरा एक तरीका भी आपको बता देता हूँ। क्या हो गया, सभी लोग बिल्कुल शांत हो गए हैं? बताइए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, यहां तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अभी आपने मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट मीन्स कि सिग्मा 1 आपने निकाला था, वो किसके बराबर था? 1/2, है ना? 1/2 सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, है ना? दैट शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस क्या कहते हैं आकाश, अगर वहां पे जो नेगेटिव था तो नेगेटिव और पॉजिटिव से आपको क्या रहता है? सिर्फ और सिर्फ एंगल्स आपको फाइंड आउट करने रहते हैं, है ना? आपको क्या करना रहता है? माइनस और प्लस से आप सिर्फ एंगल निकाल सकते हैं। स्ट्रेंथ कम है तो अब हम क्या कर सकते हैं? ये तो आप लोगों पे डिपेंड कर रहा है ना कि आप लोग जो हैं सबको इन्फॉर्म कर रहे हैं, आपके इस क्लास के सभी लोग इंटरेस्टेड हैं या नहीं है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने दूसरी बार तीसरी बार ये चीज बोला, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता ना। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप पढ़ना चाहते हैं नहीं चाहते। दैट्स इट। ठीक है, ये आपने अभी सिग्मा 1 का हमने मान निकाला। सिग्मा 2 अगर हम देखें यहाँ पे मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, वो आपके पास क्या था? दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई माइनस 1/2 सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। ये आया। चलिए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, जो नहीं आ रहा नहीं आ रहा। अब हम लोग उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं कर सकते हैं, है ना? ये आपके दो इक्वेशन है। अगर हम यहाँ पे इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, अगर 1 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपको क्या मिलेगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अगर हम कर देते हैं तो देखिए जरा, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, राइट? अब ये दोनों कैंसिल हो गए और आपके पास बचा क्या? आपके पास क्या बचा? आपके पास सिर्फ यहाँ पे बच जाएगा रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। ये आपके पास बच जाएगा, राइट? और ये हमने अभी अभी पता भी किया था हमने कि टाउ मैक्स का फॉर्मूला था। अगर हम इसमें क्या करें, अब दोनों तरफ हाँ, नेगेटिव एंगल की डायरेक्शन बताया गया आपको। दोनों तरफ 1/2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1/2 सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2 बराबर 1/2 सिग्मा, ये रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। अब ये बताइए, आपको कुछ दिख रहा है? ये क्या चीज है? बताइए जरा, बताइए, ये क्या दिख रहा है आपको?
जल्दी से बताइए सभी लोग, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि ये आपको क्या दिख रहा है, किसका मान दिख रहा है आपको यहां पे। बी फास्ट। सिग्मा 1 में बीच में प्लस है, मैक्सिमम के लिए प्लस का यूज करेंगे, मिनिमम के लिए माइनस का यूज करेंगे। ये आपको हमने अभी अभी निकाला था, ये टाउ मैक्स दिख रहा है, दिस इज इक्वल्स टू टाउ मैक्स। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि टाउ मैक्स इज इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा 1 माइनस के सिग्मा 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/2 सिग्मा एक्स माइनस के सिग्मा वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आज का कुछ यहाँ पे डेरिवेशन रहा और इम्पोर्टेंट कुछ ये फाइंडिंग्स थे। इसके बाद से अब हम लोगों को, आपके पास अभी थोड़ा बहुत कुछ डाउट्स भी होगा, कुछ कंफ्यूजन होगा, तो हम लोग जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो वो चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कल 10 बजे हम सभी लोग यहाँ पे कुछ इसके न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले न्यूमेरिकल करेंगे इसके एंड देन हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस के लिए समय बच गया तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग भी न्यूमेरिकल्स करके आइएगा सो दैट कि जो मैं न्यूमेरिकल्स यहाँ पे डिस्कस करूँ आपके साथ वो आप लोग इजिली समझ सकें, और अगर आप लोगों उसमें कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ भी सकें उसको। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मेरी ये क्लासेस जो हैं, हाँ ऋषा, ये आपका टाउ मैक्स का फॉर्मूला है। ये क्लासेस आप लोगों के लिए अगर बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ज़रूर ये हेल्पफुल रहा होगा। कुछ ना कुछ हमारी क्लासेस से ज़रूर आपको सीखने को मिला होगा। ऐसा नहीं है कि हम भी समय दे रहे हैं, आप भी समय दे रहे हैं और आउटपुट कुछ भी नहीं निकल रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हुई थी, वो लोग कह रहे हैं कि हमें समझ में नहीं आता इसलिए हम क्लास में नहीं आते हैं, है ना। क्लास में हम इसलिए नहीं आते हैं कि हमें समझ में नहीं आता है। आप क्लास में आइए, नहीं समझ में आ रहा है पूछिए। अगर आप किसी चीज के जब तक तह तक नहीं जाएंगे, उसमें आप लोग अंदर नहीं जाएंगे, उसमें पूछेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इट मे बी पॉसिबल कि आपके लिए आपके जो बेसिक्स हों वो थोड़े से कमजोर हों, आपको बहुत सारी चीजें पता नहीं हो। तो जब आप ये सारी चीजें इंटरेक्ट करेंगे, यहाँ पे पूछेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तभी समझ में आएगा, है ना। बिना समझे या बिना पूछे ये चीज नहीं समझ में आता है। तो इट्स बेटर कि नहीं आ रहा है फिर भी आप समय दीजिए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और यदि आपको पास कर भी दिया गया, है ना, जो अगर आप लोगों को पास कर भी दिया गया तो दैट इज डिफरेंट थिंग कि आप तो पास हो गए, लेकिन आगे अगर आप किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो वहां पे ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। और जब आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में दिक्कत होगी तो आपके लिए कंपटीशन निकाल पाना बहुत ही टफ काम हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि अभी से थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ते रहिए। बाकी आपको जब और भी डीप नॉलेज की जरूरत होगी तो आप लोग बीच में बाद में पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। कल हम लोग फिर से मिलेंगे 10 बजे विद सम मोर न्यू कंसेप्ट एंड सम मोर न्यू क्वेश्चंस। ओके, टिल देन बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। All take care of yourself and thank you.